हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 66। मिश्रा जी के इनकार करने के बाद गुड्डू का मुंह उतर गया। उसे उदास देखकर गोलू उसके पास आया और कहा, अरे भैया टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा ऊपर अपने कमरे में चला आया। शगुन भी उसके पीछे पीछे कमरे में आई। देखा गुड्डू मुंह लटकाकर सोफे पर बैठा है। शगुन को कमरे में देखा तो गुड्डू ने कहा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। शगुन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि गुड्डू पिताजी के इनकार से बहुत हर्ट हुआ है। अक्सर जब अपने ही आप को समझ नहीं पाते तो दिल टूट जाता है। शगुन खामोशी से आकर गुड्डू के सामने बैठी और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर गुड्डू की ओर देखने लगी। शगुन की छुअन से गुड्डू को एक पॉजिटिव फीलिंग आई। उसने उदास नजरों से शगुन को देखा तो शगुन ने आंखों ही आंखों में ये जताया कि वो उसके साथ है। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से शगुन को देखता रहा। जब आंखों में नमी तैर गई तो अपने निचले होंठ को दबा लिया। शगुन ने देखा तो उसके हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ लिया और कहा, एक रिजेक्शन से इंसान कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ता है गुड्डू जी। पापा जी को शायद आपके सपने में आपका फ्यूचर दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कुछ सपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखे जाते हैं, अपनी दिल की खुशी के लिए। उनकी ना को आप दिल पर मत लीजिए। उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे देने से इनकार किया है, ये तो नहीं कहा ना कि सपने को पूरा ना करो। गुड्डू पलके झपकाए चुपचाप शगुन की बातें सुनता रहा। तो शगुन ने कहा, मेरी तरफ देखिए। गुड्डू ने शगुन की ओर देखा तो शगुन ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आप जरूर सफल होंगे और एक दिन पापा जी भी आपको समझेंगे। गुड्डू ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हम तो आज तक किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं रहे हैं शगुन। हम पर भरोसा जताने वाली तुम हो पहली इंसान होगी। शायद आज तक जो भी किया है सब गड़बड़ ही किया है। वो इसलिए क्योंकि अब तक आप अकेले थे, अब मैं आपके साथ हूं। आपको जितनी गड़बड़ करनी है कीजिए, मैं संभाल लूंगी। शगुन ने भी मुस्कुरा कर कहा। गुड्डू का मन किया कि अभी के अभी शगुन को गले लगा ले, लेकिन अपनी भावनाओं को रोक लिया और कहा, हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। नाश्ता करने नीचे चलेंगे? शगुन ने गुड्डू के हाथों को छोड़ते हुए कहा। शगुन के हाथों की गर्माहट एकदम से गुड्डू के हाथों से दूर हो गई। गुड्डू उठा और कहा, तुम आओ, चलो हम आते हैं। ठीक है, और ज्यादा सोचिएगा मत, कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो क्या कहते हैं आपके यहाँ? हाँ, जुगाड़। शगुन ने कहा तो गुड्डू मुस्कुरा उठा। शगुन नीचे चली आई और गुड्डू के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसे काम करते देखकर मिश्राइन ने कहा, अरे अरे बहुरिया, क्या कर रही हो तुम? तुमको कोई काम वाम नहीं करना है, छोड़ो ये सब, हम कर देंगे, तुम आओ बैठो। अरे माँ जी, मैं कर लूंगी, शगुन ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वक्त में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तुम वहां चलकर बैठो, हम तुम्हारा नाश्ता लेकर आते हैं, मिश्राइन ने कहा और शगुन को सोफे की ओर भेज दिया। बेचारी शगुन, इस नाटक की वजह से अब ये सब तो होना ही था। खैर, वह मिश्राइन का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप आकर बैठ गई। कमरे में बैठा गुड्डू शगुन के बारे में सोचने लगा। आज से पहले किसी ने उस पर इतना भरोसा नहीं दिखाया था, पर शगुन उसकी गलतियों के बाद भी हर बार उसे माफ कर देती थी। गुड्डू उठा और शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शीशे में खुद को देखा। अपनी आंखों में उसे आज एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। गुड्डू मुस्कुराया और बालों में से हाथ घुमाया। उसकी आदत बहुत ही प्यारी थी, या यूं कहो कि उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। गुड्डू नाश्ता करने के लिए नीचे चला आया। उसने देखा शगुन सोफे की ओर बैठी है तो वह भी आकर उसके सामने पड़े तख्ते पर बैठ गया और कहा, तुम यहाँ काहे बैठी हो? माँ जी ने कहा है। शगुन ने इतना ही कहा था कि मिश्राइन अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट और हाथ में दूध का ग्लास लेकर चली आई और शगुन की तरफ बढ़ाकर कहा, फटाफट से दूध पी लो और ये खा लो और फिर थोड़ा आराम करना। अम्मा, हमारे लिए नाश्ता? गुड्डू ने कहा। हाँ, लाते हैं, कहकर मिश्राइन वहां से चली गई। शगुन ने देखा ग्लास में दूध है और प्लेट में दलिए के साथ उबली हुई सब्जियां। शगुन ने देखा तो उसका मुंह बन गया।
एक झूठ की वजह से उसे अब आगे न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। उसने देखा मिश्राइन आसपास नहीं है तो उसने दूध का ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, ये पी लीजिए ना। हम काहे पिए, तुम्हारे लिए है, तुम पियो, गुड्डू ने कहा, जबकि वह जानता था कि शगुन को दूध पसंद नहीं है। आप जानते हैं ना मुझे दूध पसंद नहीं है, पी लीजिए ना प्लीज। मैं माँ जी को मना कर देती, पर वो इतने प्यार से ये सब कर रही हैं तो इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा। शगुन ने गुड्डू से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। एक शर्त पर, गुड्डू ने कहा। क्या? शगुन ने पूछा। तुमको भी हमारे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा, गुड्डू ने कहा। शगुन सोच में डूब गई और कहा, ठीक है, पहले ये पीजिए। गुड्डू ने ग्लास लिया और एक सांस में पी गया, मुंह पहुंचा और ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। मिश्राइन आई और नाश्ते की प्लेट गुड्डू की ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे वाह, शगुन ने तो पूरा दूध पी लिया, चलो अब दलिया भी खत्म करो बेटा। मिश्राइन वहां से चली गई। जैसे ही गुड्डू ने एक निवाला तोड़कर खाना चाहा, उसकी नजर सामने बैठी शगुन पर गई, जो कि अपनी प्लेट को देखे जा रही थी। गुड्डू समझ गया कि शगुन को ऐसा खाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने प्लेट शगुन के हाथ से ली और अपनी प्लेट शगुन को दे दी। गुड्डू वापस आकर अपनी जगह बैठा और बिना किसी ऐतराज के दलिया और उबली सब्जियां खाने लगा। शगुन बस प्यार से उसे देखते रही। हाँ, गुड्डू बदलने लगा था। तेरे चेहरे की हंसी अब मेरे होठों पर दिखी। बहुत बेकार गाना है यार, मैं नहीं गा पाऊंगी, मैं इसको पढ़कर सुना देती हूँ। तेरे चेहरे की हंसी मेरे होठों पर दिखे, तेरे संग तकदीर मेरी हाथों पर मेरे लिखे। बदली बदली है फिजाएं, बदला ये एहसास है, बाकी सब दूर है मुझसे, एक तू ही पास है अब बस दुआ साथ ये छूटे ना, रिश्ता ये तेरा मेरा अब टूटे ना, चलता रहे ये सफर यूं ही एक दूजे से हम रूठे ना, सपने तेरे मेरे हो गए, एक दूजे में हम खो गए, होश कुछ भी रहे ना, मन मर्जियां मन मर्जियां मन मर्जियां। तो गुड्डू ने फटाफट सब खाया और फिर शगुन की ओर देखा। शगुन को खोया हुआ देखकर गुड्डू ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? शगुन अपने ख्यालों से बाहर आई और नाम में अपनी गर्दन हिला दी। गुड्डू उठकर हाथ धोने वॉश बेसिन की ओर गया। शगुन ने अपना नाश्ता खत्म किया और उठकर वॉश बेसिन की ओर चली आई। तब तक गुड्डू वहां से जा चुका था। शगुन उसे थैंक यू तक नहीं बोल पाई। गुड्डू फोन पर किसी से बातें कर रहा था। शगुन कुछ ही दूर खड़ी प्यार से उसे देख रही थी। गुड्डू ने फोन कट किया और शगुन के पास आकर कहा, चले? लेकिन माँ जी, शगुन ने पूछा। रुको, हम अम्मा से पूछकर आते हैं, कहकर गुड्डू मिश्राइन के कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद मिश्राइन के साथ वापस आया तो मिश्राइन ने कहा, अरे शगुन, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है? तुम गुड्डू की घरेतीन हो, उसके साथ जाने में क्या हर्ज है? शगुन ने सुना तो गुड्डू की ओर देखा। गुड्डू ने जरूर कोई तिकड़मबाजी की होगी, सोचकर शगुन ने हामी भर दी। गुड्डू और शगुन घर से निकल गए। दोनों चौक पहुंचे। गोलू वहां पहले से तैयार खड़ा था। तीनों दुकान में आए। शगुन ने देखा गोलू ने पहले ही वहां सारी सफाई करवा दी थी, अब उसमें कलर करना बाकी था। गुड्डू और गोलू जुट गए काम में और दोनों ने मिलकर 2 घंटे में दुकान को अच्छे से पेंट कर दिया। दुकान अब पहले से बेहतर लग रही थी। शगुन वहीं बैठी स्केच बुक में कुछ थीम्स बना रही थी। गुड्डू ने देखा शगुन अपना काम करने में इतनी मग्न है कि उसे देख तक नहीं रही है। गुड्डू मन ही मन कहने लगा, ये हमारी तरफ काहे नहीं देख रही है? घर में होते तब तो हमेशा घूरती रहती है हमें। क्या करे कि ये हमारी तरफ देखें? का करे? गुड्डू ने कुछ सोचा और एकदम से अपना हाथ अपनी आंख पर लगाते हुए कहा, आह, मर गए दादा, हमारी आंख। शगुन ने जैसे ही सुना, सब छोड़कर गुड्डू के पास आई और उसकी आंख देखते हुए कहा, क्या हुआ? लाइए मैं देखती हूँ। शगुन गुड्डू की आंख में देखने लगी और गुड्डू बड़े प्यार से बस शगुन को देखने लगा। गुड्डू को एकदम आराम से खड़े देखकर शगुन ने कहा, कुछ भी तो नहीं है? आह! गुड्डू ने झूठी नौटंकी करते हुए कहा, 1 मिनट। कहकर शगुन गुड्डू के थोड़ा करीब आई और उसकी आंख में धीरे धीरे फूंक मारने लगी। गुड्डू को बहुत अच्छा लग रहा था। शगुन दूर हटी और कहा,
अब ठीक है? गुड्डू ने शर्माते हुए कहा। शगुन को थोड़ा अजीब लगा और वह आकर वापस अपना काम करने लगी। दोपहर तक लगभग सारा काम खत्म हो चुका था। गुड्डू, शगुन और गोलू घर चले आए। मिश्रा जी ने तो मना कर दिया, इसलिए गुड्डू और गोलू आपस में ही कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर अपना ऑफिस शुरू करने के लिए उन्हें 50,000 तो कम से कम चाहिए ही थे। शगुन ने 2 दिन दोनों को खूब परेशान होते देखा और एक शाम गुड्डू और गोलू के साथ पहुंच गई मिश्रा जी के सामने। मिश्रा जी उस वक्त अपना बही खाता देख रहे थे। शगुन को पहली बार अपने कमरे में देखकर मिश्रा जी ने कहा, अरे बिटिया, तुम हो हिया, कुछ बात थी? शगुन ने एक नजर गोलू और गुड्डू को देखा और फिर मिश्रा जी के सामने नजरें झुकाकर कहने लगी, पापा जी, मैं मानती हूँ कि गोलू जी और गुड्डू जी से अक्सर गलतियां हो जाती है, लेकिन इस बार ये अपने काम को लेकर बहुत सजग है। वेडिंग प्लानर कोई छोटा काम तो नहीं होता है ना, और इससे आपकी छवि पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये गुड्डू जी का सपना है, अगर आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है ये अपने काम में आगे बढ़ जाए। मैं आपसे इनकी सिफारिश नहीं कर रही हूँ, बस आपसे विनती है। मिश्रा जी ने शांति से शगुन की बात सुनी और फिर गुड्डू गोलू को देखा। दोनों में ही मिश्रा जी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मिश्रा जी ने शगुन की ओर देखा और कहा, बिटिया, तुम्हें क्या लगता है हमको मना काहे किया होगा? शगुन ने हैरानी से मिश्रा जी की ओर देखा तो वे कहने लगे, इन दोनों ने तुमको अपनी बातों में फंसा लिया। जरा पूछो इनसे कि पिछले 5 सालों में इन दोनों ने कितने बिजनेस किए हैं। पूछो पूछो, तुम क्या पूछोगी, हम ही बता देते हैं। बेटा गोलू, पिछले साल वो रेस्टोरेंट का काम शुरू किया था तुम दोनों ने, क्या हुआ उसका? गोलू ने गुड्डू को देखा और फिर धीरे से कहा, 3 दिन में बंद हो गया। क्यों हुआ, जरा ये भी बताओ। मिश्रा जी ने कहा, समोसे में गलती से नमक की जगह लूज मोशन का सफेद पाउडर मिला दिए थे। जिन्होंने भी खाया सबको अगले दिन दुकान बंद करवा दी सबने मिलकर। बस हमें जेल नहीं भेजा, थोड़ी मसाज दे दी। गोलू ने धीरे से कहा। शगुन ने सुना तो हैरानी से गुड्डू की ओर देखने लगी। अब जरा ये बताओ कि 2 साल पहले सर्दियों में जो बुक स्टॉल खोला था उसका क्या हुआ? मिश्रा जी ने पूछा। बेचने के लिए जो किताबें लाए थे सर्दी भगाने के लिए, उन्हीं को जलाने के काम में ले लिया, गोलू ने कहा। मिश्रा जी ने शगुन की ओर देखकर सुनने का इशारा किया तो शगुन ने गोलू को घूरा। मिश्रा जी शायद इतने में ही नहीं रुकने वाले रहे थे, इसलिए कहा, अच्छा, वो 6 महीने पहले जो जेंट्स वियर खोली थी हमारे कंपटीशन में, उसका क्या हुआ? इस बार गोलू ने गुड्डू को घूरा और कहा, बेचने से ज्यादा कपड़े तो गुड्डू भैया खुद ही पहन लेते थे, वो दुकान भी बंद हो गई। गुड्डू ने बेचारगी से शगुन की ओर देखा, लेकिन शगुन इस वक्त दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 66। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सोचते रहे कि गुड्डू और गोलू ने और क्या क्या कांड किए होंगे जिनका भुगतान अब शगुन को करना था। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।